डायबिटिक पेशेंट को सबसे ज़्यादा खतरा रहता है किडनी फेलियर का, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं जब उसमें ग्लूकोज़ की मात्रा उनमें बढ़ती है तो ग्लूकोज़ के ब्लड में बढ़ने से जो आरबीसीज़ हैं वो उसमें क्लॉट्स बनते हैं और जब भी वो किडनी की वेसल्स में जाते हैं वो उनको डैमेज करता है और धीरे धीरे जो कोशिकाएं हैं जब वो डैमेज होती हैं तो हमारा क्रेटिनिन बढ़ता है फिर पेशेंट का, और जब क्रेटिनिन बढ़ता है तो पेशेंट किडनी फेलियर की तरफ धीरे धीरे जाना शुरू हो जाता है। इससे ब्लड वेसल्स क्लस्टर डैमेज होता है जिससे किडनी की फिल्ट्रेशन पर असर पड़ता है और फिर पेशेंट का बीपी भी बढ़ता है। बीपी के बढ़ने से फिर किडनी को और ज़्यादा नुकसान होता है। इस तरीके से जब ये सारा डायबिटिक पेशेंट पे ये सब जो क्रियाएं चलती हैं ग्लूकोज़ बढ़ने से, तो उसके बाद पेशेंट जो है वो किडनी फेलियर की तरफ जाता है। इससे हमें सबसे ये गौर करने वाली बात है कि किडनी पेशेंट को डायबिटीज़ कंट्रोल करना बहुत आवश्यक हो जाता है। अगर पहले ही किसी को डायबिटीज़ है तो उसकी डायबिटीज़ जो है वो ठीक होनी चाहिए, कंट्रोल रहनी चाहिए या जड़ से ख़त्म होनी चाहिए। अगर आयुर्वेद को अपनाता है तो उसकी जड़ से ठीक हो सकती है, जिससे वो किडनी पेशेंट का बनने का जो खतरा है जो उसके ऊपर मंडराता रहता है वो नहीं रहता, क्योंकि जब उसकी डायबिटीज़ ठीक होगी तो किडनी फेलियर की तरफ पेशेंट जाएगा ही नहीं। और जिन पेशेंट्स जो बन चुके हैं किडनी पेशेंट्स और जिनका क्रेटिनिन बढ़ रहा है, अगर उनमें डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं रहता या वो अनकंट्रोल रहता है तो वो पेशेंट बहुत जल्दी डायलिसिस वाले पेशेंट बन जाते हैं। उनको फिर डायलिसिस की आवश्यकता पड़नी शुरू हो जाती है और पेशेंट की जो सेल्फ रिकवरी है, जो अपनी किडनी उसका कार्य करने लग जाए या अपनी किडनी ठीक हो जाए, उसके चांसेस बहुत कम रहते हैं। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट जो है उसकी डायबिटीज़ जो है पेशेंट की वो कंट्रोल में रहे, ठीक रहे, ताकि हम उसके जो किडनी रोग है उसको हम रिकवर कर पाएँ, उसको ठीक कर पाएँ। धन्यवाद।